मैं रंजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी सेल पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का 5वां सीरीज़ है। सीरीज़ का 5वां टेस्ट है। इस टेस्ट को शुरू करने के लिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। जो सूर्य की तेज़ी से रोशनी चल रही है व्यक्ति के अंधेरे का अनुभव करते हैं तो कुछ हमें आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है कि इस किस कारण के कारण स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। तो समय को अभाव के कारण हम लोग डायरेक्ट आंसर क्लियर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा आइरिस पुतली की तस्वीर प्रसारित नहीं कर पाता है, तो इसलिए यह तुरंत दिखाई नहीं देता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल है, श्वेत रक्त एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में से निकलता है। तो एक जैसे मतलब त्रिभुजाकार, तो इसमें 7 रंगों में प्राप्त हो जाती है। तो इसमें कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है? तो इसमें आवर्तनांक आपको अधिकतम होगा, ये बिल्कुल नहीं। इसका तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक होता है आवर्तनांक कम होता है, ठीक है। बैगनी विचलित अधिक होगी, ये सही है। और कांच में श्वेत रंग सभी समान नहीं होते, सभी समान नहीं होते, तो बी ऑप्शन सही है, केवल एक। तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। पृथ्वी अपने आंच पर आपको 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमता है, इससे हमारी गति अनुभव क्या नहीं होती। तो पृथ्वी अपने आंच छोटे होते हैं नहीं, अपने आंच पर पृथ्वी गति करने के हमारी गति शून्य हो जाती है, ये चलयान होती है। और इससे आपको जाता है पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। तो ये आपको जाता है जो बी ऑप्शन, जो अपने कक्ष की पृथ्वी अपनी गति की अपेक्षा हमारी गति जो है शून्य हो जाती है, इसलिए यह अनुभव नहीं हो पाता है। चौथा नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। 1915 में जब आप महात्मा गांधी जब नक्सलवादी शासन के खिलाफ आपको अपन सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, तो किस तारीख को लौटे थे? तो 9 जनवरी को लौटे थे, और ये 9 जनवरी को लौटे थे, और ये बनारस में लौटे थे, ठीक है। और इससे आपको मिलता है वहाँ अब्दुल्ला के कहने पर आपको मिलता है वहाँ पे गए थे और आंदोलन किए थे, ठीक है। 5वां नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। नमामि गंगा जो केंद्र सरकार का योजना चलाया गया था, वो कब मिशन चालू हुआ? तो जून 2014 में चालू होता है, ठीक है। अब महासागरीय रूपांतरित संदर्भ में OTC क्या है? तो टी का फॉर्म क्या होता है? टी का फॉर्म होता है थर्मल का टी का फॉर्म थर्मल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें नंबर सवाल को। 7वें नंबर सवाल को देखते हैं कि 14 से 6 वर्षों की आयु के बच्चे को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है, किसमें? तो 101 में नहीं, 31A में नहीं, 74 में नहीं, 21A में दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी है जो अपने भोजन को चुराने के लिए अन्य पक्षी की आवाज़ में बात करता है? तो गरुड़ तो हो नहीं सकता, मैना तो हो नहीं सकता, उल्लू तो हो नहीं सकता, ड्रोगो होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर सवाल सॉल्व कर लिए हैं, अब 9वें नंबर सवाल को देखते हैं। 9वां नंबर सवाल है, चिट्टियाँ चोटियों में से नेपाल में क्षेत्र में नहीं है, नेपाल क्षेत्र में नहीं है, तो कौन नहीं है? तो ये अन्नपूर्णा है, घासे है, माउंट एवरेस्ट है। ये कामेट जो है चीन में होता है, चीन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 10वां नंबर सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति जो केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया है, श्रम मंत्री के रूप में काम किया है? तो इसका सही आंसर है बीबी गिरी अपने आता है, सही आंसर है। और जाकिर हुसैन अपने तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी जो थे बिना किसी के मतलब कोई इनका पक्ष नहीं था, निष्पक्ष रूप से जीते थे 1977 में। बीबी गिरी आप कहते हैं जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इनको बीबी गिरी बनता है। रामनाथ कोविंद आपको राष्ट्रपति के रूप में बिहार को राज्यपाल के रूप में कार्य किए हुए थे, ठीक है। जाकिर हुसैन भी और रामनाथ कोविंद भी, दोनों भी। अब 11 नंबर सवाल को देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय के रूप में कौन है? तो पहले भारतीय हैं गोविंद बिहारी लाल जो है पहले भारतीय जो पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पुलित्जर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? पत्रकारिता के रूप में 1917 से शुरू किया गया था, 1917 से पत्रकारिता के रूप में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर। झारखंड में कौन सा बांध स्थित है? झारखंड में बांध स्थित है नर्मदा मतलब कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर है, जो एमपी में अवस्थित है, ठीक है। मैथुन बांध है बराकर नदी पर अवस्थित है, वो कहाँ है? झारखंड में अवस्थित है। कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में अवस्थित है, मेटूर बांध कर्नाटक में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर सवाल को देखते हैं कि कौन बांग्लादेश की सीमा से उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में मिला हुआ है? तो कौन सा? त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जून 2024 में एक निजी अंतरिक्ष यान जो अपना पहला मानव युक्त मिशन शुरू किया जाता है, तो कौन था? तो वर्जिन गैलेक्टिक के रूप में अपना मानव युक्त
किया गया था। अब यहाँ पे जनवरी 2025 में अंतरिक्ष स्टेशन एक्सोमिया 4 में आपको पता है किसे पायलट चुना गया था, सुधांशु शुक्ला। दोनों को यहाँ पे रिजर्व इसको रखा गया है, इनको रिजर्व रखा गया है, लेकिन इनको भेजा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जूनियर हॉकी के लिए टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो पी श्री राजेश अपने आप में है जो खिलाड़ी से आपको संन्यास ले लिया है और इसे जूनियर पुरुष हॉकी टीम के लिए नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल को। मकान की छत भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, तब उस पत्थर की गतिज ऊर्जा जो है अधिकतम हो जाती है, कब होती है? गिरने के तुरंत बाद, या आधी दूरी पर, या नीचे धरती से थोड़ा सा ऊपर आया था उस समय, या गिर जाने के बाद। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन है ना, भूमि से आपको पहले, ठीक पहले, मतलब कि वो बहुत तेज हो जाता है, उसकी गति और ज़्यादा तेज हो जाती है। तो 18 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। हमें क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण के बल के संदर्भ के बारे में बताता है। तो गुरुत्वाकर्षण किस में होता है? जिसमें क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों आती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण का सही मायना होता है। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्रव के भिगोने की प्राकृतिक नियम में से किस पर निर्भर करते हैं? सैन्यता पर नहीं, प्रस्तुता पर नहीं, घनत्व पर निर्भर। द्रव सतह के बीच के कोण के निर्भर करता है। ठीक है, द्रव सतह के भीगने का कार्य, द्रव और सतह का जो कोण बनेगा ना, उस पर भीगने का कार्य करता है। जब भी आप मतलब किसी मिट्टी के घर में आपको कोना सबसे ज़्यादा रहता है, वो सरद रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आर्थिक विकास की एक योजना के 1944 में जब पूंजीपति एक व्यापक प्रतिनिधित्व को तैयार किया गया था, तो वो कौन सा योजना था? तो बॉम्बे प्लान था। बॉम्बे प्लान 1944 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो कहाँ के थे? कहाँ इनका जन्म हुआ था? इटली में। और ये शुरुआत कहाँ से हुआ था? वेनिस से। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। अब इजराइल के प्रौद्योगिकी में भारतीय गणितज्ञ का नाम अवधारणा विकसित किया गया है, तो कहाँ पे? इजराइल। तो इजराइल में कौन? रामानुजन, भास्करन या आर्यभट्ट, करपर। तो इसका सही आंसर होगा रामानुजन। रामानुजन का नाम वहाँ पे इजराइल में अभी भी चर्चित करता है। ठीक है, चर्चित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 अगस्त 1947 को आधी रात में जवाहरलाल नेहरू जब संसद के संबोधित कर रहे थे, तो संबोधित वाले वक्ता निम्नलिखित में से कौन थे? सम्मिलित कौन थे? सरदार पटेल नहीं थे, राजगोपालचारी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आधी रात में उनका सपोर्ट किया था। ठीक है, संबोधित में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्क पहले आपको सार्क का आपने बताया, जिसे आपको 1985 में गठन किया गया था, नेपाल में इसका काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और ये अफगानिस्तान कब शामिल होता है? तो 2007 में आपको शामिल होता है, 2007 में अफगानिस्तान शामिल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सार्क में कितने कंट्री है? 8 कंट्री है। ये हमेशा पूछ ही देता है एक बार। आप बताइए कि लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? तो ये 550 से पहले 552 थी, लेकिन आपको 104वें संविधान संशोधन के तहत 2020 में 2019 में अमेंडमेंट और 20 में लागू किया गया था। तो इस तरह से ये दो एग्लो इंडिया जो है ना, उसको समाप्त कर दिया गया, इसलिए 550। लोकसभा की सीटें जो है ना, राज्य में आपने कितना है? 530 और 20 संघ में, तो टोटल होगा 550। अभी टोटल वर्तमान में कितना है? तो 543। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो जाता है। 65 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाता है, वो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के रूप में करते हैं। कन्फ्यूशियन धर्म के संस्थापक कौन थे? लाहत्से जोस्टर और मूसा और कन्फ्यूशियन, इसका कन्फ्यूशन है। ठीक है, कुंग फूसू इनकी नियुक्ति के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल पे। 28 नंबर सवाल जो है ना, बाउल लोक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का है, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इसका आपको सही आंसर है पश्चिम बंगाल का। यात्रा भी यहीं का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको पता है से संविधान में कौन सा अनुच्छेद विवाद और सर्वोच्च न्यायालय का प्रिय क्षेत्र अधिकारी के रूप में काम करते हैं? तो प्रिय क्षेत्र कार्य में आपको मिलता है 134 ए से लेकर 133 तक आपको मिलता है, प्रिय क्षेत्र अधिकार में कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मिलता है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन के राजदूत नियुक्त किया गया था। किसको नियुक्त किया गया था? तो राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये शरद कमल को नियुक्त किया गया था। शरद कमल क्या चीज़ कर गया है? ये कुश्ती से संबंधित है और 57 किलो में आपको मिलता है इसने एक कांस्य पदक जीता था। कब ये जीते थे? पेरिस ओलंपिक्स में। आगे बढ़ते हैं। ये बीपीएससी का सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है तम्बाकू का निषेध दिवस को मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में आपको केंद्र शासित प्रदेश उच्च जोखिम ग्लेशियर को अपना व्यापक सर्वेक्षण के रूप में मिलता है। ग्लेशियर को झीलों के लिए आपको मिलता है कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के रूप में जान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे माध्यम में भी जो प्रकाश एक और विलंबित झुक जाती है, वो कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है। प्रकाश के रूप में संघन होता है? नहीं, ये प्रकाश में संबंध नहीं होता है।
और ए चाल बी की तुलना में अधिक होती है, अपर्तनांक बी जो माध्यम ए से अधिक होती है, मतलब इसका ए जो चाल होगा वो अधिक होगा, अपर्तनांक बी का अधिक होगा। तो दोनों बी और मतलब टोटल ए 2 और 3 सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर सवाल को देखते हैं। अगर कोई भी पानी मतलब एक तत्व है, ये पानी की क्रिया करके आपको घोल बनाता है, तो देखते हैं इंडिकेटर जो है गुलाबी हो जाता है, तो लिखिए कौन सा तत्व मिलाएंगे कि गुलाबी हो जाता है, तो सोडियम को। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, पानी में जलने से जल जाता है, इसलिए केरोसिन तेल में रखा जाता है और चाकू से काटने वाला तत्व है। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रोड्यूसर गैस के रूप में आपको देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस जो है ना आपको इससे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन होता है, इसको कहते हैं आपको H2 रहेगा तो ये वाटर गैस कहेंगे, वाटर गैस के रूप में जानेंगे। पशु बाघ को स्वीकार किया गया था, नवंबर 1972 में स्वीकार किया गया था बाघ को, लेकिन बाघ जो अथी बनाया गया था 1975 से शुरू किया गया था, एक्ट बनाया गया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 73 से बौद्ध धर्म में वर्जाएं शाखा के अंतर्गत बोधिसत्व पत्नी के रूप में कौन नामित की गई थी, तो तारा को नामित किया गया था। ऐसे उनकी आपको कहता है यशोधरा थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल में आईपीसी निर्माण लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। आईपीसी के लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद अंग्रेजी जनक था लॉर्ड मैकाले, लेकिन आईपीसी लागू किया था कैंडिंग, क्योंकि 1860 में लागू किया गया था, कैंडिंग था, ये गलत है। एडवर्ड बी रिपन के द्वारा सही है, ठीक है, तो ये गलत है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर सवाल को देखते हैं। तदर्थ के लिए आपको है 29, डी का ये हो गया और ये अभिलेख 27 का 1 हो गया और 29 का अभिलेख न्यायालय हो गया। उच्च न्यायालय का ये है और न्यायाधीश का नियम करना हो गया। सेनावर्ती के लिए 28 नंबर आता है, स्थापना 124 के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 का 2 न्यायालय, मतलब डी का 3 है, सी ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भूमध्य सागर के लिए भारी वर्षा कब होती है? शीत ऋतु के समय में आपको भारी वर्षा होती है, भूमध्य रेखा में शीत ऋतु में आपको भारी वर्षा के रूप में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल 41 नंबर सवाल को देखते हैं कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है, तो नासो लगाता है। तो कैसे, तो पहले कौन लगाता था, तो पहले 2 लोगों ने लगाता था, NSSO जो 1985 में गठन किया गया था 50 में, और CSO 1951 में गठन किया गया था। अभी दोनों को मर्ज करके हम क्या बना देते हैं, NSO 2019 में नासो के रूप में आपको यही आय का आकलन करते हैं, ठीक है, आकलन अनुमान लगाते हैं, ठीक है, नासो। अभी कच्छ की खाड़ी के रूप में कांडला किस लिए प्रसिद्ध है भाई, कांडला एक देखिए ऑप्शन है, हीरा काटने के लिए नहीं, परंपरागत कला सीखने के लिए नहीं, जहाज में तोड़ने के लिए नहीं, जहाज है लेकिन जहाज नहीं, यहाँ से निर्यात होता है, विदेशों में निर्यात होता है, क्या होता है, विदेशों में निर्यात होता है। कांडला बंदरगाह मुक्त ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। भारत के पास 13 बंदरगाह हैं बड़े बड़े, ठीक है। आगे बात करते हैं समाजवाद शब्द को सबसे पहले कौन प्रयोग किया था, रॉबर्ट ओवेन के द्वारा आपको प्रयोग किया गया था। कार्ल मार्क्स भी समाज के बारे में बताए हैं और इस्लाम लोहिया भी, लेकिन सबसे पहले समाजवाद के बारे में बताया है रॉबर्ट ओवेन के द्वारा, ठीक है। 44 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत में राज्यसभा के सदस्यों को नियुक्ति के लिए निर्वाचन प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जापान से, ब्रिटेन से नहीं, और ये दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन आयरलैंड में क्या होता है, मनोनीत जब राज्यसभा में 12 सदस्य करते हैं राष्ट्रपति, तो मनोनीत करने के लिए आपको होता है आयरलैंड का यूज करते हैं, ठीक है, आयरलैंड सदस्य संविधान से लेते हैं, ठीक है। अब पंचायती राज को आपको करोपन के बारे में बताया, करोपन के रूप में आई फॉर इनकम होता है, ठीक है, आई फॉर इनकम, इसमें ग्राम सभा ए में गठन होता है, एच में हो जाता है आपको करोपन के लिए कर के लिए विधिवत के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग लोथल जो है ना, लोथल बंदरगाह जो गुजरात में अवस्थित है भोगवा नदी पर, वो भारत साझेदारी कर रहा है, किससे, वियतनाम साझेदारी कर रहा है लोथल के लिए, ठीक है, बंदरगाह के लिए। आगे हम लोग चर्चा में करेगा पोलावरम परियोजना इस्पात संयंत्र जीनू वर्धन केंद्रीय बजट 2025 में शामिल 25-26 में शामिल किया गया, तो वो कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है पोलावरम परियोजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 मई में
29 मई 2024 रक्षा अनुसंधान DRDO ने हवा से सतह पे मार हवा से क्या कर रहा है, सतह पर मार करने के लिए सफलतापूर्वक मिसाइल बनाया है। कौन सा है? तो रुद्रम 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तापमान 0 डिग्री को कम करने के लिए कौन बर्फ में क्या मिलाया जाएगा? सोडियम कार्बोनेट नहीं, चूना नहीं, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाएगा। सोडियम क्लोराइड मिलाया जाएगा। नमक मिला देंगे तो आपको -22 डिग्री -22 डिग्री सेंटीग्रेड। एस्प्रिन, डाइपेस और क्लोरोफॉर्म माइक्रो समक क्या है? तो डाइजेपाम समक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब 51 नंबर सवाल को देखेंगे। प्रबल अम्ल और दुर्बल छाल के रूप में आपको अपघटन करने का प्रभाव क्या होगा? ताप बढ़ेगा तो लवण अपघटन के प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीर्घकालीन आवर्तकालीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अधिक होता है तो कौन सा? छवा आवर्त और तीसरा समूह। छवा आवर्त तीसरा समूह। दिल्ली पर बैठने वाला अफगान शासक कौन है? तो सबसे पहला शासक आपको बहुलोल लोधी वंश का संस्थापक बहुलोल लोधी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 नंबर सवाल को देखते हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारत का जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में कच्छ है। अब हम लोग चर्चा में आएगा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल यहाँ कहाँ है? तो लक्षद्वीप मिनी गया। अब यहाँ पे 10 डिग्री चैनल कहाँ है? तो उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के उपनों का 10 डिग्री चैनल है। अब यहाँ पे 8 डिग्री चैनल पूछ देगा तो मालदीव और मिनी काय के बीच में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 56 नंबर सवाल। अब यहाँ पे कहा जाता है बाल विवाह एमजी रन्ना डेट में ठगी पड़ता काम है केसली में विधवा किशोर चंद विजयसागर पिंडारियों का दामाद लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ना, वो उनका मूल शंकर था। ठीक है, अभी तो मैग्मा लिख लेगा तो मैग्मा तो सबको पता है कि मैग्मा धरती के गर्भ से पिघला हुआ सैल होता है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक्स में जो स्वर्ण पदक जीते थे पहला हम लोग, वो कब जीते थे? कर्ण मल्लेश्वरी के द्वारा 1928 में। अब राजस्थान के साथ पाकिस्तान का जो सीमा लगता है 1070 लगता है। ठीक है, 1070 टोटल पाकिस्तान का जो है 3338 लगता है। 33 और समथिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाषा के आधार पर जो है ना, भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन गठन? आंध्र प्रदेश। तालीकोटा विजयनगर सेना का नेतृत्व कौन किया? तो राजा राम राय, जो 1565 में ये तालीकोट का ही युद्ध को राज तगड़ी कहा जाता है। ये युद्ध में रामराज विजयनगर का ये साम्राज्य का उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में कौन सम्मिलित किसने किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू के द्वारा किया था। ये तो 1916 में आप होम रूल की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वाधिक गोल्ड रिजर्व देश की सूची में कौन सा? भारत का 8वां स्थान है। सबसे ज्यादा कहाँ? यूएसए में सबसे ज्यादा है और 8वां गोल्ड रिजर्व के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5वां एशियन 2024 में इंडोनेशिया में होगा, लेकिन 2025 में कहाँ होगा? 2025 में मलेशिया में बैठक हुई। ठीक है, एक याद रखिएगा, ये वाला याद रखिएगा। 24 में इंडोनेशिया, 25 में मलेशिया। अब यहाँ पे फरवरी 2025 सबसे ज़्यादा अवैध प्रवासी कहाँ हुए? तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा। अमेरिका में सजातीय पूछ रहा है, सजातीय ध्यान रखिएगा। इसी से 10 है तो 712 हो जाएगा। ठीक है, 712 सजातीय यही हुआ, उसी फॉर्मेट में आगे बढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पे होता है क्लोरोफॉर्म। 68 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लोरोफॉर्म में निर्गत रेफ्रिजरेटर का संपूर्ण विश्व का अनिवार्य कर दिया। ओजोन क्षरण के रोकने पर किस प्रकार का सहायक होगा? तो ये आप यहाँ तक ओजोन अणुओं के क्रिया में निर्गम को कम कर देगा। मैंने CFC का कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, समाप्ति करने का, फ्रीजर को बनाने के लिए। अब यहाँ पे दुर्लभ अम्ल जो होता है ना, यहाँ से 14 का pH सोरेंस के द्वारा एक स्केल दिया गया था पावर ऑफ हाइड्रोजन का। 14 तक खड़ा होता है, 7 तक आपको यहाँ उदासीन होता है और 0 से 7 तक अम्ल होता है और 14 होता है। ठीक है, तो प्रबल होगा तो यही प्रबल ना होगा, ये तो आपको दुर्लभ तो यहाँ प्रबल यहाँ हो जाएगा और क्षार यहाँ पे दुर्लभ हो जाएगा, यहाँ प्रबल हो जाएगा। तो यहाँ कौन होगा? तो ये एसिटिक एसिड जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको ये दुर्बल के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिक्का मक्खी जो है, मतलब सिक्का मक्खी जो होता है ना, सिक्का मक्खी। अब यह सैंड मक्खी जो है ना कालाजार के रूप में जाना जाता है। जलीय आपको बील हाइजेरिया के रूप में, एंडीज आपको पीत द्वार के रूप में, सीसी निर्दा के रूप में रहता है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। LIC जो है ना सबसे म्यूचुअल फंड सबसे पहले कौन था? तो 65 में आया था UTI।
भारत में नियोजन की अवधारणा जो 1934 में दिया गया था, तो नियोजन का अवधारणा 1934 में कौन दिया? तो ये आपको विश्वेश्वरैया के द्वारा दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल 73 नंबर। नेहरू पुरस्कार जो 1965 में जब दिया गया था, पहली बार किसको मिला? यूथांड का। यूथांड यूएन को पहला बार मतलब 3 बार आपने सदस्य के रूप अध्यक्ष के रूप में रहे यूथांड, और ये इनको नेहरू पुरस्कार मिला जाता है पहला। अब अध्यादेश जारी करता है, तो अध्यादेश 1861 में जारी करता है। अध्यादेश 123 में भी है, 213 में भी है। ये 6 से 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश जारी करने के बारे में बात करता है, ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75 नंबर सवाल। सह्याद्री का मतलब क्या हुआ? सह्याद्री पश्चिमी घाट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूरोप का कंबल जो है ना, वो कहाँ? गर्म स्ट्रीम को ही यूरोप का कंबल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्म पेंसिल बनाने वाली आपको किस ब्रिज से? सिंडर ब्रिज से कहा जाता है। सिंडर ब्रिज पेंसिल बनाने वाली लकड़ी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चर्चा में विषय में रहेगा। 78 नंबर सवाल को देखेंगे। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 समझ में आया? यही आगे बढ़ो, बहुत हो गए। व्यवसाय बैंक मतलब लेन देन, जमा करिए निकालिए, इसका काम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हुमायूं जब चौसा का युद्ध कर रहा था, तो चौसा था कि इतना 40 में बेलग्राम, कहानी खत्म। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। शेरशाह का सूरी था पहले, शेरशाह सूरी था। शेर खां की उपाधि आपको बहाक वाली लाइन लुहानी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा में रहेगा। देखिए, सबसे पहले इसको मिलाना कैसे है, तो मोहम्मद गजनी आपको आएगा मध्यकालीन भारत में। मोहम्मद गजनी, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी, फिर उसके बाद आपको आता है चंगेज खान आता है, फिर उसके बाद तैमूर आता है। 1398 इसके शासनकाल में आता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक कौन जीता? नीरज चोपड़ा तो आपको सिल्वर मेडल जीते। अमन सहरावत जो है कुश्ती से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है, और 57 kg में इन्होंने आपको हासिल किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही पीसीएस में पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38वां सूरज कुंड शिप मेला जो है वो हरियाणा में मनाया गया। राष्ट्रपति पहली बार आपने शादी करवाए कौन है? पूनम गुप्ता। ये इनका मतलब कि लगभग पूछ सकता है, या जनरल नॉलेज के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए पहली बार ऐसा हुआ जो राष्ट्रपति भवन में शादी हुआ। पूनम गुप्ता कमांडो है। किस तंत्र का अक्षांशीय सिर है, और दूसरी तंत्रिका दुष्म सिरा और दुष्म के बीच में जो संधि होती है उसको सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉनों के बीच में कुछ होता है, उसे सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव के त्वचा का मोटाई कितना है? तो 1.2 मिलीमीटर, 1.2 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं। अंग, रुको ना जी, अंग एक ग्रंथि नहीं है। अंग कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? जिगर ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, बट पित्ताशय नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 88 नंबर। हृदय में युक्त कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे हम मिलकर रुक जाते हैं, सहायक कौन करता है? कच्छों के बीच एक भित्ति रहती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त को, जो मतलब रक्त जो ऑक्सीजन के साथ है और कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों को अलग अलग कर देता है। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर। सदस्य जो मुक्त जीवन में विशिष्ट समुद्र जीवा में काम करते हैं, काइनोडर्मेटा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वंदे मातरम का रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ से, ठीक है। अब एक सवाल बहुत अच्छा है। इको मार्क क्या लोगो जो है ना, वो क्या चीज का है? मिट्टी का एक घड़ा। क्या है? मिट्टी का एक घड़ा। इको मार्क किस लिए है? कमेंट में बताइए। अगर आप देख रहे हैं तो इसको कमेंट में लास्ट में ये भी कि स्कोर आपने जरूर बताइएगा कितना आया इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 92 नंबर सवाल। जर्मनी से क्या लेते हैं? तो हम लोग आपातकाल मौलिक अधिकार का निलंबन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक 30,000 है, एक 24,000 है, 13,000 लाभ प्राप्त करते हैं, तो लाभ का बी का हिस्सा कितना होगा? तो पहले इसके अनुपात में निकाल लेते हैं कि इतना एक वर्ष में लेते हैं। तो 30,000 गुने 12 अनुपात 24,000 गुने 12, 12 खत्म हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 6 चौका 24, 6 5 30, तब 5 अनुपात 4 हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया? अब हमें बी निकालना है, तो बी को हम ऊपर रख देंगे 4, दोनों को जोड़ देंगे तो 9, कितना है 13,
अभी 9 से डिवाइड कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 1500, 15 चौके 60, 6000 आंसर। कितना हो जाएगा? 6000 आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 94 नंबर सवाल को देखते हैं। 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, इतना है, इतना, इतना। अभी इसको 3 शून्य से 3 शून्य से 3 शून्य से डिवाइड कर दीजिए, हो गया तो 15, तो ये 50 अनुपात हो गया, 12 छक 72 हो जाएगा, 15 नवा 135 हो जाएगा। ठीक है, अब एक का हिस्सा है आपको 2500, तो x मान लीजिए, x मान लीजिए, x मान लीजिए 25, 50 x बराबर 2500, तो इतना 50 से डिवाइड करेंगे तो 50 हो जाएगा, x का वैल्यू 50, तो ये 2500 हो जाएगा, एक का हिस्सा ये है, प्लस 72 से 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 7 5 32, 36, प्लस 0 का 0, 25 25, 2, 15 15 17, और 1 5, 5 है 1 6, डिवाइड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 50 की 50 आ जाएगा, 50, और 7 6 11 18, 6 और 5 11, 1 12, 12,850 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दो त्रिज्या का जो है वो परिधि, दोनों वृत्त की परिधि के योग बराबर है, तो तीसरा वृद्धि आएगा ना, वो दोनों का क्या होगा, पाई आर बराबर, दोनों त्रिज्या के बराबर होगा, जोड़ के 2 पाई से 2 पाई, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 96 नंबर सवाल को देखते हैं। चावल का मोल 25 है और 30 प्रति हो जाता है बढ़ के, तो इसकी खपत का कितना प्रतिशत कम होगा, तो कम के बारे में पूछ रहा है, तो कम कितना होगा, तो इससे हम लोग ये 5 का डिफरेंस हो जा रहा है, 5 बढ़ जा रहा है, कितना 20% बढ़ जा रहा है, 20% बढ़ जा रहा है, तो 20, 120, 6, 16/2/3%, सी ऑप्शन हो जाएगा, 20% बढ़ रहा है ना जी। आगे बढ़ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग 97 नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। जब यदि मूल एक मूल्य 1 पैसे का रुपया के प्रति मास के तौर से ये प्रति वर्ष दर की कितना प्रतिशत होगा, तो इसे हम दर निकालेंगे, तो दर निकालेंगे, आर बराबर निकालेंगे, तो पहले ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही गुने 100/PT मूलधन। अभी हमारा जो है एक हमारा हो जाएगा 1/100, और हमें 100 पैसा हो जाएगा, और ये 12 महीना के लिए 100 से को, तो ये 12% जो है हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कितना, 12%। आगे बढ़ते हैं एक्टिव वॉइस स्क्रिप्ट में, एक्टिव हम लोग प्राप्त करेंगे इससे, तो वाज द मैसेज गिवन बाय द हिम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह डिड ही गिव द मैसेज, एक्चुअली वर्ब इसका सेकंड फॉर्म से एक्टिव में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग लीना रिलेटिव वार नीडिंग द नेक्स्ट डे, लीना सेड रिलेटिव आर नीडिंग टुमारो। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग देवताओं को एक फूल की माला, यहाँ तो एक फूल नहीं होगा ना, यहाँ एक फूल का माला कैसे तैयार कर लेंगे, ये ऑप्शन है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 1 से 100 सवाल को सॉल्व किया, आप लोग कितना इस सेट में आपका कितना स्कोर है कमेंट में बताइएगा। इसका स्कोर 60 प्लस ही होना चाहिए, जिसका 60 प्लस आ रहा है
बहुत बेटर है, कंटिन्यू लगे रहिए। और आपको वीडियो सीरीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिएगा, इससे मोटिवेशन हमें मिलता है। तो हम लोग इस बात पे विराम लेते हैं। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर।